अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना सारा सबक याद कर रहे होंगे। आजकल छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है तकब्बुर, बुरी आदत से इज्तनाब। ठीक है, उसका पहला चैप्टर है तकब्बुर। तो आज हम इसमें देख लेते हैं। आज में इसमें कुरान सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर का बताया जाएगा, तकब्बुर की मज़म्मत और वईद के बारे में बताया जाएगा, और उसवाए रसूल ने तकब्बुर के बारे में क्या तालीमात दी उसके बारे में बताया जाएगा इस लेसन में। और तकब्बुर से नुकसानात क्या क्या होते हैं, और तकब्बुर से इब्लीस के मरदूद होने का कुरानी वाक़या बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसके मुख्तसर सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है तकब्बुर का माना और मफहूम बयान करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंसान का अपने आप को अफजल। सबसे पहले लिखना है आपने तकब्बुर का माना, ठीक है। उसके बाद लिखना है इंसान का अपने आप को अफजल और दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे तकब्बुर का मफहूम, वो है इंसान की बातनी बीमारियों में तकब्बुर बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को मुतकब्बर और मगरूर कहा जाता है। इस तरह का शख्स गोया के खुद को धोखा दे रहा होता है, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर है, इसको कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं तकब्बुर की मज़म्मत के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान लिखें, ठीक है। आपने सबसे पहले लिखना है तकब्बुर की मज़म्मत के बारे में अल्लाह ताला का फरमान। फिर आपने यहाँ से लिखना है, अरबिक आप याद रहने दीजिएगा, ये थोड़ा लेंथी है तो आपकी गलती का एहतमाल है, गलती ना हो जाए। तर्जुमा लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास में, वो आखिरत का घर है जिसे हमने बनाया इन लोगों के लिए जो ना ज़मीन पर में बढ़ाई जाते हैं और ना फसाद, और नेक अंजाम परहेज कालों के लिए है। सूरह कसस की 83 नंबर की आयत है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तकब्बुर की कोई सी दो सूरतें तहरीर करें, ठीक है। ये दो सूरतें आपने लिखना है, तकब्बुर की दो सूरतें, और आगे सबसे पहली सूरत में लिखना है तकब्बुर की पहली सूरत। यहाँ पे लिखना है आपने, ये देखें यहाँ नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक ठहराना, जैसे फिरौन और नमरूद ने रब होने का दावा किया। ये तकब्बुर की पहली सूरत है। तकब्बुर की दूसरी सूरत में आपने लिखना है, हेडिंग देनी है और लिखना है अम्बिया कराम और रुसल अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा जाए और अल्लाह ताला की तरफ से मबूस की गई इन अजीम शख्सियात से बुग़्ज़ रखा जाए, इनकी अताअत और पैरवी ना की जाए। ये तकब्बुर की दूसरी सूरत है। ये आपने इस तरह से लिख लेना है। नंबर 3 पे आ जाते हैं, नंबर 3 तो हमने कर लिया है। नंबर 4 पे आ जाते हैं, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में क्या इरशाद फरमाया, ठीक है। यहाँ पर सही मुस्लिम की हदीस हाईलाइट है। आप ये भी लिख सकते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस, या ये लिख सकते हैं हदीस की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत, ठीक है, या हदीस की रोशनी में तकब्बुर के बारे में इरशाद। ये तीनों हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ठीक है। ये आपने इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देना है। यहाँ देख रहे हैं आपके तकब्बुर से कितने नुकसानात हैं, कितना बड़ा ये है बयान कि जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जिसके लिए सारी दुनिया बनाई गई। तो आगे देख लेते हैं कि नामाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, तकब्बुर का खात्मा लिखेंगे आप हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखेंगे तकब्बुर का खात्मा। इसके बरक्स किसी को सलाम में पहल करना, किसी शख्स की नसीहत को कबूल करना, गुस्सा ना करना और किसी को हकीर ना समझना तकब्बुर का खात्मा कहलाता है। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप इसको उसमें काउंटिंग में भी लिख सकते हैं, और आप इसको एक अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इसके 3-4 सूरतें हैं लिखने की, आप उस तरह से जिस तरह आपको इसको आसानी से याद करने में आसानी हो उस तरह इसको आप लिख सकते हैं। आगे है तफसीली जवाब, ठीक है। तफसीली जवाब की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत और वईद तहरीर करें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं शुरू से हम लिखेंगे इसका। सबसे पहले हम तकब्बुर का माना लिखेंगे, ठीक है, और तकब्बुर का मफहूम लिखेंगे। तकब्बुर का माना लिखेंगे, तकब्बुर के माना में आ जाएगा
इंसान का अपने आप को अफजल और दूसरों को हकीर समझना तकब्बुर है। यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, तकब्बुर का मफहूम स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ हेडिंग डालेंगे, इंसान की बातिनी बीमारियों में तकब्बुर बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को मुतकब्बर और मगरूर कहा जाता है। इस तरह का शख्स गोया के खुद को धोखा दे रहा होता है। ये आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे तकब्बुर की सूरतें, तकब्बुर की पहली सूरत। ये हेडिंग मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लें कहीं कि तकब्बुर की सूरतें, तकब्बुर की पहली सूरत। अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक ठहराना, जैसे फिरौन और नमरूद ने रब होने का दावा किया। इसके बाद आप लिखेंगे तकब्बुर की दूसरी सूरत। नबी कराम और रसूल अलैहि सलाम के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा जाए और अल्लाह ताला की तरफ से मबूस की गई इन अजीम शख्सियात से बुग़्ज़ रखा जाए, इनकी इताअत और पैरवी ना की जाए। ये तकब्बुर की दूसरी सूरत है। ये थोड़ी सी लाइन आप आगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तकब्बुर की तीसरी सूरत, ये आप तकब्बुर की तीसरी सूरत में इसमें ऐड करेंगे क्योंकि लॉन्ग है और इसके मार्क्स 10 होते हैं। तकब्बुर की तीसरी सूरत ये है कि दूसरे इंसानों के मुकाबले में खुद को बड़ा तस्वुर किया जाए और इंसानी मसावात के तस्वुर को भी कबूल ना किया जाए। इंसान के अंदर तकब्बुर बाज़ औक़ात कसरत इल्म से पैदा होता है और बाज़ औक़ात इबादत और रियाजत से, या माल और दौलत की कसरत से, या हस्ब और नस्ब पर फ़ख्र से, या अहदो मनसब से, या कामयाबी और कामरानी के हसूल से, या हुस्न जमाल से, या ताकत और क़ुव्वत की वजह से पैदा होता है। आप इस सब में या ऐड कर दीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कुरान की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत। वो आखिरत का घर है जिसे हमने बनाया इन लोगों के लिए जो ना ज़मीन में बढ़ाई जाते हैं, ना फसाद और नेक काम परहेजगारों के लिए है। सूरह कसस की 83 नंबर की ये आयत है। इसका हवाला नंबर आप देंगे और इसको लिख देंगे। आगे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ठीक है। आपने ये देख लेना है, यहाँ पर इसको आपने मार्कर से लिखना है। आगे आ जाते हैं, इब्लीस का तकब्बुर लिखेंगे आप, और यहाँ भी ये पैराग्राफ आप छोड़ देंगे, ठीक है। आगे लिखेंगे इब्लीस का तकब्बुर। अल्लाह ताला ने जिन फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा किया, जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसके इनकार की वजह यही तकब्बुर था। इरशाद बारी ताला है। आगे आप लिखेंगे तर्जुमा, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। आगे तकब्बुर के नुकसानात वगैरह आप नहीं लिखेंगे, यहीं तक इसको क्लोज करेंगे और ये पहला आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। जो इसमें मैंने हेडिंग्स, जो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। उसी से आपका पहला क्वेश्चन रेडी होगा। दूसरा है मुतकब्बिर इंसान की अखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, वजाहत करें। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ ख़ास, इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया जाए। जैसे यहाँ पे लास्ट अगर हम पैराग्राफ लें तो इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे गिबत और गाली और दीगर अखलाकी बुराइयों का शिकार होता है। अब इसकी हम हेडिंग्स बना लेते हैं। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसमें से आपने खुद से पॉइंट निकालने हैं जो हेडिंग्स मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। हेडिंग्स में आप सबसे पहले लिखेंगे बुरे इखलाक का सहारा लेना। इसमें आप सबसे पहले ये ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ना बुरे इखलाक का सहारा लेना, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। इखलाकी बुराइयों का शिकार होना, ठीक है। यहाँ से आप देख लें इखलाकी बुराइयों की वजह से आप यहाँ से लिखेंगे इस नहुसत की वजह से इंसान झूठ, गिबत, गाली गलौज और दीगर इखलाकी बुराइयों का शिकार हो जाता है। यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। ये इसकी हेडिंग होगी, ये पैराग्राफ इसमें आएगा। आगे आप लिखेंगे इत्मीनान कल्ब जैसी अजीम कैफियत से महरूम होना, ठीक है। अब ये यहाँ से आप लिखेंगे इसके आगे, जिसकी वजह से वो इंसानी माशरे में अमन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, ऐसे शख्स को इत्मीनान कल्ब जैसी अजीम कैफियत से महरूम रहना पड़ता है। यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। अब 3 हेडिंग्स हो गई। सबसे पहले बुरे इखलाक का सहारा लेना, इखलाकी बुराइयों का शिकार, इत्मीनान कल्ब जैसी अजीम कैफियत से महरूम रहना। ये आप अलग से लिख लेंगे तो आसानी है, नहीं तो इसको अच्छे से याद कर लें या बुक के ऊपर ही लिख लें या सवालात के साइड पर लिख लें। आगे है मरीजों और बीमारों से दूर रहना,
ठीक है। अब आगे है मुतकब्बिर शख्स। यहाँ से आप लिखेंगे मुतकब्बिर आदमी अपने करीब बैठने वालों से नफरत करता है, मरीजों और बीमारियों से भागता है। यहाँ तक आप आदमी घर का कामकाज में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिख देंगे, ठीक है। आगे है अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करना, ठीक है। इस बीमारी में जब जी, इसके अलावा इसके दरमियान में एक और हेडिंग आएगी। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने से पहले एक और हेडिंग आएगी, वो है दूसरों को हकीर समझकर जुल्म ज्यादती करना, ठीक है। अब ये आप अपनी तरफ से लिखेंगे थोड़ा सा कि दूसरों को हकीर समझते हैं और जो मुतकब्बिर शख्स होता है दूसरों को कमतर समझता है और अक्सर उनका हक मार जाता है या उनके साथ जुल्म ज्यादती कर देता है। ये सारा हल्का सा अपने पास से लिख देंगे। आगे है अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करना। जब एक मुतकब्बिर शख्स होता है तो वो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री इन सब बातों को अदा करके करता है जो हमने ऊपर की हैं, ठीक है। नफरत करना, मरीजों से बीमारियों से दूर भागना, ये सारे झूठी गाली गलौज ग़ीबत, ये सारे जो हैं अल्लाह ताला की नाशुक्री करने में आ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझता है कि जो उसे दिया गया है वो उसका उस पर हक था, इसलिए वो उसके पास है और किसी का हक नहीं है। तो ठीक है, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करना होता है। आगे है गलत मशवरा देना, ठीक है। जब भी उससे मशवरा मांगा जाएगा, क्योंकि वो हासिद भी होता है और ग़ीबत भी करता है, तो उससे जब भी मशवरा मांगा जाएगा तो वो हमेशा गलत मशवरा ही देगा। वो नहीं चाहेगा कि वो आप उससे आगे जाएं, आप उससे बढ़ें या उस पे आपका नाम हो उस पे, ठीक है। ये उसके आगे आपका नाम जा सके, इसलिए वो आपको हमेशा गलत मशवरा देगा। यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। और आगे हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है मश्क। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तकब्बुर से मुराद है खुद को दूसरों से अफजल समझना, कसरत से माल खर्च करना, तन्हाई को इख्तियार करना, दूसरों से नफरत करना, ठीक है। ये वाला होगा दूसरों से नफरत करना, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, ये होगा खुद को दूसरों से अफजल समझना, अलिफ का, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। तकब्बुर की वजह से, मालो दौलत की वजह से, कसरत इल्म की वजह से, फरिश्तों का सरदार होने की वजह से। तकब्बुर की वजह से इब्लीस ने आदम को सजदा करने से मना फरमाया, ठीक है, और मना किया, सॉरी। ज़मीन पर अकड़ कर चलना एक सूरत है तकब्बुर की, आजी की, सिला रहमी की और रवादारी की। तकब्बुर की, यहाँ पे तकब्बुर आएगा। आगे आ जाते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक कौन सा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा? राई के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला, गंदम के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला, जौ के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला या चने के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला। यहाँ राई के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला आ जाएगा। लास्ट में हम देख लेते हैं। मुतकब्बिर शख्स महरूम हो जाता है किससे? मेहनत से, माल से, नौकरी से, इत्मीनान कल्ब से। लास्ट वाला इसमें ऐड होगा इत्मीनान कल्ब से। तो स्टूडेंट, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें कुछ पॉइंट्स आप खुद भी हाईलाइट किया करें। हो सकता है मेरे माइंड में वो चीज़ें ना हो जो आपके हों, और हर एक का दिमाग, हर एक की सोच अलग अलग होती है और वो अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन जहाँ से भी आपको मिले कोई अच्छी बात आपको समझ में आए, आप खुद भी देखें और दूसरों को भी बताएं, ताकि आपको इसमें आसानी हो, ठीक है। अब आप देख लें, अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। अगर कोई हेडिंग है आपके दिमाग में वो भी शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे शरीक रखें। बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।